अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रखर मालिका का आरंभ। और इस अवसर पर हम अपने सभी तेजस्वी, बुद्धिमान और विज्ञाननिष्ठ मित्रों को आह्वान करते हैं कि वो इस कड़ी का यथा उचित सम्मान करें और इस मालिका को लोकप्रिय बनाने में हमारे सहयोगी बने, ऐसी उनसे प्रार्थना है। पहले अंक में यही कहना होगा कि हमारा वो देश है जिसमें गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है और कानून का पालन करेंगे ये वचन दिया जाता है। जिस ग्रंथ को स्पर्श करके उसको ही पढ़ाने की सुविधा हमारे देश में नहीं है। कितना विचित्र है ये। और इस देश में ऐसी पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खुले हैं कि जिन विश्वविद्यालयों में सदैव इसी बात की लड़ाई और झगड़े लगे रहते हैं कि कौन महान और कौन छोटा। तो कहने का आशय यह है कि ऐसा ये हमारा प्रिय भारत, और इस प्रिय भारत ने जो 1857 से एक मोड़ लिया, वो मोड़ इतना भीषण रहा कि बगैर किसी गुनाह के हमें बम विस्फोट और यानी जिसे कहते हैं हिंसा झेलनी पड़ी, भोगनी पड़ी। और 2 युद्ध भी हमने झेले, भोगे। और आज भी उन युद्धों के प्रसंगों को और उस युद्ध के निमित्त कारण को याद करके हम आज भी परेशान और जिसे कहते हैं कि यानी चलायमान हो जाती है हमारी मति। तो कहने का आशय यही है कि अब श्री राम जन्मभूमि का निर्णय हो गया और जन मानस ने उसे उत्स्फूर्त प्रतिसाद भी दिया और लाखों करोड़ों रुपए भी दिए। और लाखों करोड़ों रुपए ये बगैर विश्वास के नहीं जमा हो सकते। कहीं ना कहीं समर्पण कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, ऐसा कार्य जो चरित्रवान युवा निर्मिति की एक फैक्ट्री, एक विद्यालय, एक विश्वविद्यालय बनकर उभरे, यही उचित होगा। क्योंकि इस देश में अध्यात्म विज्ञान ने जन्म लिया और सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान यही है कि जांच परख कर स्वीकार करना। हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस मार्ग से जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए समुचित सभी विचारधाराओं और दर्शन शास्त्रों की जानकारी प्राप्त होने के लिए उसके लिए उसे एक विश्वविद्यालय, एक कोई न कोई इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होती ही है। और यदि हमने इस सुनहरे अवसर को वही पोंगा पंडिताई और पाखंड के मार्ग से, जैसे अन्य मंदिरों का और ट्रस्ट का हो रहा है, राजनीति और उठापटक और यानी गैर विनियोजन, ऐसा न हो और एक सुंदर ऐसा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय जिसमें भारत भूमि की महान उपलब्धि अध्यात्म विज्ञान को पढ़ाया जाए और बच्चों को वो संस्कार दिए जाएं और योग्य का अयोग्य क्या ये जांच करने की, उन्हें इस जीवन को सार्थक करने की एक उपलब्धि, एक मौका उन्हें मिलना ही चाहिए। और वो अवश्य ही भारत और जिसे कहते हैं कि मातृभूमि के परम हित की बात होगी। नालंदा, वैशाली ऐसे जो महान विश्वविद्यालय थे, वो यदि जलाए न जाते तो आज एक महान धरोहर हमारे पास होती। लेकिन बौद्धिक दिवालिया जब तक हम किसी को नहीं करते तब तक हम उसको गुलाम भी नहीं बना सकते। ये भी उतना ही यानी प्रखर सिद्धांत है। तो आशय यही है कहने का कि वहाँ एक ऐसा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बने जहाँ रामायण गाने की तो यानी प्रशिक्षण मिले ही,
लेकिन वो समझ कर गाने की और वो दूसरे को समझाने की योग्यता, पात्रता, ऐसा एक विश्वविद्यालय तैयार हो जिसमें हमारे जो युवा है, जो इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं, वो प्रवेश लें और ऐसे प्रशिक्षित युवाओं को ही मंदिरों पर व्यवस्थापकीय या जिसे कहते हैं कि प्रशासकीय पद्धति पर उन्हें वहाँ नियुक्त किया जा सकता है, जिससे हम केवल भोंगा पंडिताई, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास में ही न रहकर सचमुच ही हम एक जागरूक नागरिक और एक जीव, हम नागरिक होने से पहले एक जीव है, और जीव क्या होता है और वो इस महान विश्व से उसका क्या संबंध है, ये बताने वाली श्रीमद् भगवद गीता भी अवश्य ही वहाँ पढ़ाई जाएगी। इन शुभेच्छाओं के साथ इस प्रखर अभिव्यक्ति के मालिका से आज्ञा लेते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।